आप जानते हैं, इतिहास के पन्नों में कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी दफन नहीं होते। वे बस खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसने दशकों तक अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी है साल 1957 की। एक ऐसा ठंडा, कंपा देने वाला सच जो इतने सालों बाद भी उतना ही खौफनाक महसूस होता है। एक ऐसा अपराध जिसकी गूंज आज भी फिलाडेल्फिया के उन सुनसान जंगलों में सुनी जा सकती है। खैर, चलिए सीधे उस दिन में चलते हैं। तारीख थी 25 फरवरी 1957। कड़ाके की ठंड से ठिठुरता हुआ एक दिन। फिलाडेल्फिया के पास कूड़ा फेंकने की एक अवैध और सुनसान जगह। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच पड़ा था J.C. पेनी कंपनी का एक कार्डबोर्ड बक्सा। अब देखिए, इस खौफनाक जगह पर कूड़े का मिलना कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन उस दिन उस बक्से के अंदर जो था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। वो कोई आम बक्सा नहीं था। उसने एक ऐसे भयानक राज को अपने अंदर छिपा रखा था जिसने एक बेहद लंबे और दर्दनाक सफर की शुरुआत की। अब उस बक्से के अंदर जो था उसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। वहां एक मासूम की लाश थी, एक छोटा सा बच्चा, उम्र महज 4 से 6 साल के बीच। उसका वजन सिर्फ 30 पाउंड था। जी हाँ, 30 पाउंड, जो खुद में एक भयानक कहानी बयां कर रहा था। ऊंचाई केवल 3 फुट 3 इंच। वो पूरी तरह निर्वस्त्र था, बस एक सस्ते से कंबल में लिपटा हुआ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि उसके बाल हाल ही में बहुत छोटे काटे गए थे और उसके शरीर को मौत के बाद या ठीक पहले बहुत सावधानी से नहलाकर साफ किया गया था। जरा सोचिए, एक कूड़ेदान जैसी जगह पर पड़े उस शरीर के साथ ये साफ सफाई कितना डरावना विरोधाभास पैदा कर रही थी। आखिर कोई इतनी बेरहमी से जान लेने के बाद शरीर को साफ क्यों करेगा? इस मासूम के शरीर पर कुछ बेहद अहम सुराग मौजूद थे। उसकी ठोड़ी, कमर और बाएं टखने पर छोटे छोटे सर्जिकल निशान थे। इसका सीधा सा मतलब था कि उसे पहले कोई चिकित्सा देखभाल मिली थी, कोई छोटा ऑपरेशन हुआ था। मतलब वो किसी के लिए तो मायने रखता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मौत का जो खौफनाक कारण था वो बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा था। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से बेहद क्रूरता के साथ वार किया गया था। इस भयंकर प्रहार ने ही उसकी जान ली। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? इस पूरी घटना का कोई गवाह नहीं था। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। सिर्फ वो सुनसान जंगल ही उस मासूम की आखिरी चीख का इकलौता गवाह था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंसानियत पर एक सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले एक व्यक्ति ने उस बक्से को देखा, लेकिन उसने पुलिस को खबर तक नहीं की। क्यों? बस इसलिए कि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसके बाद एक दूसरा युवक वहां से गुजरा। उसने भी उस मृत बच्चे को देखा, लेकिन क्या उसने तुरंत मदद मांगी? बिल्कुल नहीं। उसने पुलिस को फोन करने से पहले पूरे 1 दिन का इंतजार किया। ये खौफनाक देरी, ये लोगों की बेरुखी असल में हत्यारे के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हुई। और पता है इस देरी का नतीजा क्या हुआ? यह महज एक साधारण देरी नहीं थी। इस बेरुखी ने पूरी जांच को हमेशा के लिए अपंग कर दिया। फरवरी की उस जमा देने वाली ठंड ने बच्चे के शरीर को पूरी तरह जमने पर मजबूर कर दिया था। और जब इसके साथ उस लंबी देरी को जोड़ा गया तो फोरेंसिक विज्ञान पूरी तरह से विफल हो गया। पुलिस और डॉक्टर ये तय ही नहीं कर पाए कि मौत असल में किस समय हुई थी। एक महत्वपूर्ण टाइमलाइन जो किसी भी केस को सुलझाने की पहली सीढ़ी होती है, वो हमेशा के लिए उसी ठंड में दफन हो गई। इसके बाद शुरू हुई एक बेहद हताश कर देने वाली तलाश। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस मासूम बच्चे को मुर्दा घर में रखा गया, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे अपना कहेगा। 10 अलग अलग राज्यों से लोग आए। उन्होंने बच्चे के शरीर पर किसी भी पहचाने जाने वाले निशान की तलाश की, लेकिन सब खाली हाथ लौटे। पुलिस ने बच्चे के पैरों के निशानों का मिलान आसपास के हर अस्पताल के रिकॉर्ड से किया। उंगलियों के निशान लिए गए और उनका गहराई से विश्लेषण किया गया, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य, कोई रिकॉर्ड नहीं। कागजों की दुनिया में वो बच्चा जैसे कभी था ही नहीं। वो बस एक साया था जिसका कोई नाम नहीं था। पुलिस की हताशा का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। पूरे 4 लाख फ्लायर्स। जी हां, अमेरिका के कोने कोने में हर पुलिस स्टेशन, हर पोस्ट ऑफिस, हर कोर्ट हाउस की दीवारों पर उस अनजान बच्चे का चेहरा चिपका दिया गया। ये इतिहास के सबसे बड़े पहचान अभियानों में से एक था। लाखों आंखें उस मासूम की तस्वीर घूर रही थीं, लेकिन उस खामोशी को तोड़ने वाला कोई नहीं था। इतनी भारी कोशिशों के बावजूद कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जो कह सके कि वो उस बच्चे को जानता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला इतना बड़ा हो गया था कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन
जो देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संगठन है, उसने भी दखल दिया। उन सर्जिकल निशानों के आधार पर उन्होंने देश भर के हर डॉक्टर को उस बच्चे का विवरण भेजा, ये सोचकर कि शायद किसी डॉक्टर को याद आ जाए कि उसने कभी इस बच्चे का इलाज किया था। लेकिन वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने जांचकर्ताओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। खैर, दशक बीत गए, जांचकर्ता बूढ़े हो गए, लेकिन पुलिस की फाइलों में ये मामला कभी बंद नहीं हुआ। फिर आया आधुनिक विज्ञान का दौर। 2016 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के चेहरे का एक नया फोरेंसिक निर्माण किया। और फिर दिसंबर 2022 में दशकों की खामोशी के बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आया। डीएनए टेस्टिंग की आधुनिक तकनीक ने वो कर दिखाया जो 1957 की पुलिस नहीं कर पाई थी। डीएनए के धागों ने आखिरकार उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठा ही दिया। और अंततः पूरे 65 सालों के लंबे, अंधेरे और दर्दनाक इंतजार के बाद उस बच्चे को उसका नाम वापस मिल गया। वो अब सिर्फ एक अज्ञात बच्चा नहीं रहा। उसका असली नाम था जोसेफ ऑगस्टस ज़ेरेली। ये सिर्फ एक नाम का मिलना नहीं था, ये उस मासूम की इंसानियत वापस लौटाने का एक पल था। उसे एक पहचान मिली जो उससे दशकों पहले बेरहमी से छीन ली गई थी। ये उन सभी लोगों की कभी हार न मानने वाली भावना की जीत थी जिन्होंने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक उसकी पहचान के लिए संघर्ष किया। लेकिन एक मिनट, जोसेफ को उसका नाम तो मिल गया, पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी ये एक सक्रिय हत्या का मामला है। आज भी हवाओं में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा है, जोसेफ ऑगस्टस ज़ेरेली को किसने मारा? आखिर वो कौन था जिसने इतनी क्रूरता से एक छोटे बच्चे की जान ली और फिर उसे एक बक्से में फेंककर अंधेरे में गायब हो गया? हत्यारा शायद कभी न्याय के कटघरे तक ना पहुंच पाए, लेकिन सच्चाई अभी भी उन्हीं परछाइयों में कहीं छिपी है। इस विश्लेषण से हमें ये याद रखना चाहिए कि न्याय का इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो, सच की तलाश कभी नहीं रुकती। ये रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?